जय शतरंज में सरियाने। आज वाली इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ। आप सभी के मन में चल रहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को दूर करने वाला हूँ और आज बहुत सारे लोगों के द्वारा उठाए गए सवाल को भी दूर करने वाला हूँ। आज निषाद वंश के बारे में मैं आप सभी को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी था। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, निषाद वंश की शुरुआत एक क्षत्रिय वंश से हुई है। तो निषाद वंश भी एक क्षत्रिय वंश हुआ। देखिए, निषाद वंश में आज भी वह गुण पाए जाते हैं जो कि एक क्षत्रिय में होने चाहिए। आज वर्तमान समय में केवल एक ही कास्ट ऐसी है जो कि खुद को निषाद बोलती भी है और अपने महान परंपरा को आगे बढ़ा रही है, अपने पूर्वजों को नाम को आगे बढ़ा रही है, अपने पूर्वजों को नहीं भूल रही है, अपने वंश के नाम को आगे बढ़ा रही है। और वह है उत्तर भारत के निषाद समाज, मल्लाह जाति। आज के समय में मल्लाह जाति बोले उन्हें, जिसे हम मछुआरा समाज कहते हैं। हंटर कम्युनिटी के लोग, शिकारी समाज के लोग, जो कि आज इस नाम को अपने अंदर जीवित रखा है इन्होंने। निषाद नाम एक प्रकार से विलुप्त सा हो गया था, इतिहास में जिक्र है इस नाम का, पर जमीनी स्तर पर यह नाम लोगों ने जानना, मतलब कि ऐसा बोले ना, यह नाम एक प्रकार से खत्म सा हो गया था। जानने का प्रयास भी लोग नहीं कर रहे थे, जानना उचित नहीं समझ रहे थे। बट हमारे मछुआरा समाज के लोगों ने अपने परंपरा को जगाए रखा, याद रखा और आज निषाद नाम को फिर से ट्रेंडिंग में ला रहे हैं। अपने पूर्वजों के स्वाभिमान को, अपने पूर्वजों के किए गए कार्य को पूरे संसार में फैलाने का काम कर रहे हैं। फिर से उनकी कृत्यों पर जो पर्दा डल चुका था, आज उसे लोगों के सामने बताने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो प्रथम निषाद जो थे, प्रजावेन के पुत्र वेन वंशी क्षत्रिय, जो प्रथम निषाद थे, उन्हें जल, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों का राज्य मिला था राज करने के लिए। इनके वंशजों में से बहुत अलग अलग ट्राइब्स निकले, जो कि ट्राइब्स हम उन्हें नहीं बोलेंगे क्योंकि वह एक क्षत्रिय वंश से निकले। उनके अंदर आज भी वो गुण पाए जाते हैं, जैसे कि प्रथम निषाद में से ही भीलों की उत्पत्ति हुई, जिनका शासन क्षेत्र जंगल था। उन्हीं में से निषाद वंश की अलग अलग जनजातियों की उत्पत्ति हुई, जैसे कि गोंड की भी उत्पत्ति हुई, जिन्हें हम कुछ, मैं सभी गोंड का बात नहीं बोलता, आज के समय में बहुत अलग अलग गोंड ट्राइब्स भी है, तो उनका बात नहीं बोल रहा हूँ। गोंड की भी उत्पत्ति हुई, जिनके में भी आज क्षत्रिय गुण पाए जाते हैं। मल्लाह, मछुआरा समाज, जो कि एक शिकारी समाज है, जल के क्षेत्र जो था उस पर इन्होंने कार्य किया। शिकारी समाज के लोगों ने राज किया जल पर। ये अलग अलग मतलब जो जल, जंगल और ये पहाड़ी क्षेत्र मिले थे, इस पर राज करने वाले लोगों का अलग अलग नाम पड़ गया आने वाले समय में। बट गुण कर्म सभी के एक रहे, इसलिए आज के समय में सभी भील अपना मूल नाम भूल चुके हैं, गोंड अपना मूल नाम भूल चुके हैं, कोल अपना मूल नाम भूल चुके हैं। जैसा कि मेरे हिसाब से कोल भी एक आश्रित समूह है जो कि निषादों से ही निकला है, बट आज वो नहीं मान रहे खुद को, तो ये भी अपना नाम भूल चुके हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे शासकीय वर्ग के लोग हैं जो अपना मूल वंश भूल चुके हैं, मूल नाम भूल चुके हैं। बट हमारे निषाद समाज, यानी आज के समय में निषाद बोलेगा, आप अगर कोई बोलेगा तो इसका मतलब आज के समय में केवल और केवल हमारे मछुआरा समाज के लोगों ने ही इस नाम को आगे ले जाने का काम किया है। पूरा का पूरा हक निषाद समाज के और निषाद वंश पर, निषाद नाम पर आज के समय में मछुआरा समाज के लोगों का, क्योंकि इन्होंने इस नाम को मरने नहीं दिया, इस नाम को खत्म नहीं होने दिया।
बिना किसी हिचकिचाहट से इस नाम को आगे ले जाने का काम किया। आज कुछ लोगों को शर्म आती है इस नाम को प्रयोग करने में। क्यों? क्योंकि जब प्रथम निषाद की उत्पत्ति हुई थी तो उन्हें समतल भूमि क्षेत्र का राज्य नहीं दिया गया था। उन्हें छोटा बोल दिया गया, उन्हें नीच बोल दिया गया, उन्हें ये बोल दिया गया, उन्हें वो बोल दिया गया। पर लोग ये नहीं समझ रहे हैं राजा का बेटा आखिर राजा होता है, किसी भी कलर का हो, किसी भी टाइप का हो। क्षत्रिय वर्ण से निकला हुआ इंसान क्षत्रिय ही होता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसके गुण को कोई मिटा नहीं सकता है। वही कारण था कि आज निषाद समाज के लोग, हमारे मछुआरा समाज के लोग के अंदर वो गुण पाए जाते हैं। शिकारी का गुण पाया जाता है। लोग समझ लेते हैं शिकारी का मतलब, देखो जितने भी क्षत्रिय हैं सभी में शिकार करने का गुण पाया जाता है। सभी क्षत्रिय शिकार किया करते थे। परंतु आज के समय में देखा जाए तो ब्राह्मण कर्म, ब्राह्मण धर्म इतना ज़्यादा हम लोगों पर हावी हो चुका है, जिसके हिसाब से हम लोग ये कहते हैं कि जीव हत्या है, ये वो करना उचित नहीं। भाई शुरू से हमारे राजा महाराजा शिकार किया करते हैं, तो फिर हम लोग कर रहे हैं या फिर हमारे वंशज कर रहे हैं, हमारे आज की पीढ़ी कर रही है, तो इसमें गलत ही क्या है? निषाद वंश के लोगों के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। कुछ लोग आज के समय में बोलते हैं कि हम खेती समाज है, खेती बाड़ी करने वाले। तो एक बात बताओ कि, और कुछ लोग ये बोल रहे थे 95% हमारे समाज के लोग खेती करते हैं। खेती करने और राज करने में बहुत फर्क होता है। खेती करने का गुण राजा में नहीं होता है। पहली बात तो मैं बता दूं, राजा कभी खेती नहीं करता है। खेती शूद्र करते हैं, किसान करते हैं, खेती राजा नहीं करते हैं। और राजा किसी की गुलामी नहीं करते हैं। निषाद समाज के लोगों ने कभी किसी की गुलामी नहीं की। जो आज मछुआरा समाज के लोग हैं, उनके पास अपने हर एक चीज को पूरा करने के लिए सामान थी। उनके पास जल क्षेत्र पर राज करते थे, पानी उनके पास थी। मछली को शिकार करके वो लोग अपने खाने का भी व्यवस्था कर लेते थे। नदी किनारे की भूमि पर अनाज भी उत्पादन खुद से कर लिया करते थे। वो किसी के गुलाम नहीं हुए भाई। तो राजा तो वही होता है जो किसी का गुलामी ना करे, किसी का गुलाम ना हो, किसी से उनकी जरूरत ना पड़े, वो किसी का सामान इस्तेमाल ना करे, किसी से मांगे नहीं। किसी के टुकड़े पर जो पलता है वो राजा नहीं होता है, वो क्षत्रिय नहीं होता है। बातों को ध्यान से समझो। आज जो भी कुर्मी कुशवाहा जो भी मतलब कर रहे हैं अपने समाज के लोग, ये लोग खेती बाड़ी करने वाले सभी क्षत्रिय होंगे ना, वो जब हाल है। तो खैर इन पर तो मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा, इनका अलग मैटर है। पर निषाद वंश की बात कर रहा हूँ तो देखिए, आज हमारे मछुआरा समाज के लोग ने आज के समय में निषाद वंश को बचा कर रखा है, निषाद नाम को बचा कर रखा है। और मेरा दायित्व है कि आप सभी निषाद वंश के भाई बहनों को मैं अपने सारे पूर्वजों का नाम बताऊं, सारे वंशों का नाम बताऊं, सारे उपजातियों का नाम बताऊं और सभी राजा महाराजाओं और अपने इतिहास के बारे में बताकर आप सभी को फिर से गौरवान्वित करूं। और आप सभी के मन में ये ना रहे कि निषाद वंश के पास कुछ नहीं था। निषाद वंश के पास इतना है, निषाद वंश के पास इतना है जितना आपने कभी सोचा नहीं। तो यह चैनल मैं इसीलिए बनाया कि आप सभी को निषाद वंश के बारे में असलियत बता सकूं। अम्बेडकरवादी सोच और दलितवादी सोच के चक्कर में पड़कर आपने अपने पूर्वजों को ही नहीं पहचाना, अपने पूर्वजों को ही आप याद नहीं किए, अपने पूर्वजों के बारे में ही आपने पढ़ा नहीं। ये आपकी गलती है। इस चैनल को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा निषाद वंश के लोगों के बीच में शेयर करने का काम कीजिए, उन्हें चैनल के साथ जोड़ने का काम कीजिए, क्योंकि यह चैनल आप सभी को जागरूक करता है, आप सभी को बताता है। मेरा कुछ फायदा नहीं होता इससे। अगर मैं अपने लिए केवल करता तो मैं तो पढ़कर अपने पास रख लेता ज्ञान। मुझे मोटिवेट नहीं होना है। मुझे केवल, मैं जो खोज कर रहा हूँ, जो निषाद वंश का इतिहास निकालता हूँ, मैं केवल अपने लिए नहीं, आप सभी के लिए। आप सभी के अंदर वो मोटिवेशन है, आप सभी के अंदर वो गुण है फिर से जो हमारे कई पूर्वजों में हुआ करते थे। इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ। तो आप सभी से हाथ जोड़कर ये अनुरोध है कि आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।